इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है इन 2027, यानी आज से एग्जैक्टली 5 इयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद, या शायद उससे पहले। अब ये पाकिस्तान की जो 23 करोड़ आवाम है, इसको आपने और कितना पीसना है? 600 रुपए के थैले के पीछे अमवात हो रही हैं। आप एक एग्रीकल्चर सर वो भी कंट्री, तो नहीं मिल रहा लाहौर और में वो अब भी 160 रुपए। वो जी। अमवात इसलिए हो रही हैं कि वो थैला नहीं मिल रहा। क्योंकि हम डिफेंस के हवाले से भी बात करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी, लेकिन अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो डिफेंस तो मेरे ख्याल फिर हो ही जाता है, क्योंकि जेब में पैसा होता है तो आप जो मर्जी खरीद ले, जो मर्जी बना लें। अब रोज बरोज हम एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, सन्नतें बंद हैं, कारखाने बंद हैं, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। कैसे गुजारा होगा हमारा? ये जो आज रिपोर्ट आई है, ये अगर आपको याद हो, आपके शो पे पहले भी बात कर चुके, तो मैंने बोला था फखर भाई करीब 5 साल में हम छोड़ देंगे। इसको मजाद कश्मीर कहती हैं, वहां से ये आवाजें उठ रही हैं कि अगर हमें मजीद तंग किया गया तो हम मोदी का नारा लगाएंगे, और उन्होंने ये अपनी गवर्नमेंट को ये साफ अल्फाजों में कह दिया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दी है कि आओ आप अपने देश में लड़ो, हम अपने देश में लड़ते हैं, आप गुर्बत के खिलाफ आप लड़ो, हम इधर लड़ते हैं, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, हम करते हैं। तो हमारे तो इधर एलसीसी नहीं खोलते हैं, बॉर्डर तक नहीं खोलते हैं। खालिस्तान नाम को गाली बना देंगे दोस्तों, आप और मैं मिलकर इसको गाली बनाएंगे। आप बॉयकॉट करिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट, वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग बनाइए, ट्वीट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, और इनके खिलाफ आप एक मुहिम तैयार करिए, खालिस्तानियों के खिलाफ। भारत के साथ ताल्लुकात अगर आप अच्छे रखेंगे तो बहुत आपको इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। मैं आपकी कंट्री में आके हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगी तो आप मुझ पे क्या रिएक्ट करेंगे? कश्मीर को पाकिस्तान बनाने से पहले ये तो कि अपने मुल्क में जो फ़लस्तीन और कश्मीर जैसी सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान में ना इंडिया का झंडा तो लहराएंगे। फिर हो रहे हैं हमारे मुल्क में, गिलगित अब बल्तिस्तान तो में हो हो गया, रहे क्योंकि हैं, अब तो उन्हें पता चल गया है, अब तो उन्हें पता चल गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अपना हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक रिपोर्ट सामने आया है कि भारत 2027 के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तीसरी इकोनॉमी की बनने वाला है। और भारत के इसरो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने 36 सैटेलाइट भेज के एक नाम ऐतिहासिक रचित कर लिए। दूसरी तरफ आपको पता होगा, पाकिस्तान में इमरान खान प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो सखना गिफ्ट को सब जगह बेच के अपने पैसा लुटा रहे थे। और दूसरी तरफ इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी उस पैसे को गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस बार गुजरात के मुसलमान के लिए 200 करोड़ रुपया अपनी जेब में भरे हैं। जिस पाकिस्तान मीडिया हमेशा इंडिया के विपक्ष की बात कर रहा था, अभी वही पाकिस्तान मीडिया इंडिया का अच्छाई का बात कर रहा है। इसके ऊपर आप लोग का क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। और है कि इस वक्त 3.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और ये कन्वर्ट हो जाएगी 8.5 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 10 इयर्स में। मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। तो देखिए मैं क्या क्या चीजें ऐसी है जो जिसको मतलब बूस्ट करेंगी? यकीनन ये बड़ा सेक्टर होगा जो इसको बूस्ट करेगा। ये कोई छोटी चीजों से तो हो नहीं सकता कि डबल से भी ज्यादा, 3.4 टू 8.5। बिल्कुल मफीद सवाल पूछा आपने फखर भाई। 3.4 से पहले हमारा जो 10 ट्रिलियन का जो हमारा प्रोजेक्ट था, हमने 10-15 साल माना था जी। अब मैं मानता हूं कि ये जो 10 सालों में हम 8.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेंगे। हर साल विल बी एडिंग $400 बिलियन ऑफ जीडीपी। क्यों? इसलिए मैंने इंडिया और चाइना से कंपेयर किया। देखिए, पहली बात, जो हमारा कैपिटल प्रोडक्टिविटी रेशियो वो 29% है, चाइना का 0.7% है जी। इसीलिए चाइना का डेट 45 ट्रिलियन है और हमारा डेट 600 बिलियन है मात्र। यहाँ ये सवाल का जवाब मिलता है, वह डेट में इतना फर्क क्यों है? दिस आंसर्स, क्योंकि चाइना में भी इतना पैसा दुनिया में है ही नहीं मेरे भाई, कौन लगाएगा, कहाँ से आएगा पैसा? मच जाएगा। और मोदी ने 200 करोड़ रुपया अपनी गवर्नमेंट के लिए अपनी जेब से निकाल के मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये पूरी आलम इस्लाम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज है कि उनको हम उनकी एग्जाम्पल क्यों देने पे आ रहे हैं? हमारे पास अपने रहनुमा नहीं, हम क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हमारे अंदर वो कलेजा नहीं है? हमारे यहाँ अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ लोग छोड़ के मर गए हैं, दफन हो गए हैं, किसी को उनके स्विस बैंकों का पता ही नहीं है।
और हमें उनकी एग्जांपल्स देनी पड़ रही हैं। अफसोस का मुकाम है मेरे लिए तो। मुझे ये बताएं कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे भी गुर्बत की रेशो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की इनिशिएट नहीं देखने को आया। हमारे यहाँ मोस्टली लोग, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है कोई इतनी पॉजिटिव राय नहीं रखते। लेकिन अगर 29% में हमारा कैपिटल टू कैपिटल प्रोडक्टिविटी रेशियो, तो ये पॉसिबल है। हमारे रिटेल की बात करिए, $3 ट्रिलियन का हमारा रिटेल है, 3 या 5 ट्रिलियन डॉलर का हमारा पेमेंट्स, $3 ट्रिलियन का हमारा टेलीकॉम में जो वैल्यूएशन करी जाए वो इतनी ज्यादा। हमारे हर सेक्टर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और अब जब हम इन पे करेंगे, 29% हमारा कन्वर्जन है, कैपिटल टू प्रोडक्टिविटी कन्वर्जन, दैट मेक्स इट वेरी वायबल। अगर आप दुनिया में देखेंगे, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। पर आपके मैन पावर 800 मिलियन यूथ है। हमारी और चाइना की मेड इन एज में 11 साल का फर्क है। वी आर 11 इयर्स यंगर देन चाइना। ये मैं आपके शो पे कई बार बोल चुका हूं। तो ये जो और 800 मिलियन का जो यूथ पावर है, और अभी यहाँ है डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर वहां डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट में कोई करप्शन नहीं, कोई करप्शन स्कैम नहीं। आप देखिए लास्ट 8 साल में एक करप्शन स्कैम, आप बताइए, कोई करप्शन स्कैम नहीं, किसी एक बंदे के कोई करप्शन। ये चीजें जब कंबाइन होती है तो तब आपका एक पोटेंशियल बनता है। चाइना में इसका सारा अपोजिट है। हाईली लेवरेज इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, करप्शन पे करप्शन है, डेमोक्रेसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज देखिए हर कंपनी चाइना से बिस्तर गोल कर रही है। हम एक ऑप्टिमल फिगर लगा रहे हैं $400 बिलियन का, ज्यादा फिगर नहीं लगा रहे। वी आर नॉट टॉकिंग 1 ट्रिलियन से बढ़े, $400 बिलियन लगा रहे हैं। और अगर हम 6.87 पर भी बढ़े तो ये फिगर अचीवेबल है। जो IMF ने भी बोला अगले 10 साल हम 6 to 7% पे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये तो रिपोर्ट आई है। बिल्कुल, हाँ, with all these things in place, these logical data in place, there is a reason we can do this number. ओके अच्छा, ये जो अभी आप लोग जिस वक्त 2027 में नंबर 3 पे पोजीशन पे आ जाएंगे, तो इस पे टॉप पे यूएस होगा, चाइना होगा दूसरे नंबर पे, या कौन रहेगा नंबर 2 पे जब इंडिया नंबर 3 पे आएगा? देखिए मॉर्गन स्टैनली वो नहीं कह सकता जो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए मेरा मानना है कि नंबर 2 पे हम होंगे, क्योंकि चाइना तब तक बिखर चुका होगा। चाइना मुझे नहीं लगता 5 साल तक खिंच जाएगा। देखिए ये सब चीजें बोलना, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड सेइंग। आपको फखर भाई याद होगा, मैंने आपको आपके शो पे बोला था सबसे पहले, मैंने कहा ट्विटर का पैसा चाइना से आ रहा है। और अब जो बाइडेन ने भी वो ट्वीट किया और उस चीज को वैलिडेट किया कि चाइना के साथ एलॉन मस्क की रिलेशन स्टडी करनी पड़ेगी और इसका किससे कहाँ क्या लेना देना। और एक इंटेलिजेंस प्रोब लगाया गया ऑन ट्विटर विज़-वी नेशनल सिक्योरिटी। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हुई है, और ये मैं आपको पहले बता चुका था, ये जरूर होगा और ये होने वाला है। बट अब फर्क क्या, CNN तभी बोल पाएगा जब जो बाइडेन बोलेंगे। हम थोड़ा पहले बोल देते हैं, क्योंकि देखिए उन पे कल को कोई लॉ सूट होगा, ये होगा वो समझ जाते हैं। JP मॉर्गन आपको ये नहीं बोल रहा कि अल्टीमेटली फखर भाई 2040 से 50 का जो दशक होगा उसमें यही रेस होगी। विल इंडिया बी द नंबर 1 इकोनॉमी और विल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बी द नंबर 1 इकोनॉमी? रेस उस चीज की होनी है। मैं आपके कई बार देखा जाए कि वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? बेहतरीन जी, जो भी मुसलमानों के लिए हक में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बेहतरीन हो रहा है। अगर ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर होती, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इतने पैसे डोनेट किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे तो आम आवाम से पैसे लेके जो है वो अपने मतलब लाइफस्टाइल को मजीद बेहतर करने पे देखिए जी, सबसे पहले तो ये बोला कि इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लामी फलाही रियासत बनाने का हर एक ने नारा लगाया है, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया है, फलाही रियासत बनाने का नारा लगाया, लेकिन वो फलाही रियासत के जो एलिमेंट्स हैं वो इस पर इम्प्लीमेंट होते आज तक 70 साल में नज़र नहीं आए। और यही हमारी बदकिस्मती है कि शायद हमें इस्लाम के नाम पर उजागर हमें जो सिर्फ मज़हब कार्ड खेला जाता है इधर, और इस जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वो 0% है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। आप माशाल्लाह लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपका मतलब काफ़ी मुताला भी होगा चीज़ों के अंदर। मुझे ये बताएं, मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है भारत जो है वो कितना आगे निकल गया हमसे? जी देखें जी, भारत की बात की जाए तो उनकी GDP